हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लाया हूँ ना, उसे देखने के बाद बस आप एक ही बात बोलोगे, भैया कर्म बड़ी कुत्ती चीज है, लौट कर वापस जरूर आती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जहाँ एक ही एक्सीडेंट ने 4 अलग अलग लोगों के लाइफ का ऐसा रायता फैलाया कि बेचारे आज तक समेट नहीं पा रहे हैं। कोई जेल की हवा खा रहा है, कोई कमरे में दुबक कर बैठा है, तो कोई रास्ते पर चलते हर लड़के में अपना बीता हुआ कल ढूंढ रहा है। भाई साहब, सस्पेंस, धोखा और गिल्ट का ऐसा कॉकटेल है कि दिमाग घूम जाएगा। तो बिना किसी बकवास के सीधे मारते हैं कहानी में गोता। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हमारी कैथरीन भाभी से। भाभी के जीवन में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि सालों पहले एक भयानक कार एक्सीडेंट में इन्होंने अपने बड़े बेटे को खो दिया था। दिल का दर्द ऐसा है कि मिटने का नाम ही नहीं ले रहा। पति काम पर जाता है तो भाभी दिन में 50 बार फोन घुमाकर पूछती है, अरे अजी सुनते हो, ठीक तो हो ना। मतलब खोने का डर नस नस में बैठ चुका है। अब एंट्री होती है हमारे वाल्टर साहब की, जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं। क्लास में ज्ञान पेलते हैं कि बेटा इंसान जैसा माहौल देखता है वैसा ही बन जाता है। ज्ञान तो तगड़ा है, लेकिन गुरुजी खुद अंदर से हिले हुए हैं। लेक्चर खत्म होते ही इनकी एक स्टूडेंट शहरी पास आती है और मुस्कुरा कर कहती है, सर जी मैं टीवी स्टेशन में भी काम करती हूँ, तो कभी कभी क्लास बंक मार दूं तो बुरा मत मानना। वाल्टर शुरू में कड़क मास्टर बनने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे शेरी की मीठी बातों पर पिघलने लगते हैं। अब सीन बदलता है और हम मिलते हैं जॉर्डी से, जो जेल की कॉल कोठरी में बैठकर अपनी किस्मत को रोना रो रहा है। तभी सरकारी काउंसलर आता है और कहता है, बधाई है छोटे, तुम्हारी रिहाई का टाइम आ गया है, जाओ बाहर जाकर नई जिंदगी शुरू करो। जॉर्डी जेल से बाहर आता है तो उसे लेने उसका बाप कार्ला आया है। बाप बेटे का रिश्ता पहले से ही 36 का आंकड़ा था। ऊपर से कार्ला ने जलती आग में घी डालते हुए कहा, बेटा मैंने दूसरी शादी कर ली है, तुम्हारी नई मम्मी एलिस घर पर इंतजार कर रही है। ये सुनते ही जॉर्डी का पारा 7वें आसमान पर। बिना मिले ही वो नई सौतेली माँ से नफरत करने लगता है। इधर प्रोफेसर वाल्टर अकेले में अखबार पढ़ रहा है। अखबार में हेडलाइन क्या है, वही पुराना कार एक्सीडेंट जिसमें कैथरीन का बेटा मरा था। वाल्टर का उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ आ जाता है कि बाबू भैया, उस एक्सीडेंट का असली विलेन यही प्रोफेसर था। जॉर्डी घर पहुंचकर नाश्ता खा रहा होता है, तभी उसका बाप साफ कह देता है, लवंडे मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद करो और कोई नौकरी ढूंढो। बाप के जाते ही सौतेली माँ एलिस माहौल को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करती है। वहीं जॉर्डी को समझाती है कि उसका बाप दिल का बुरा नहीं है, लेकिन जॉर्डी फुल एटीट्यूड में कहता है, मैडम जी जो भी हो, तुम मेरी सगी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। बेचारी एलिस का मुंह छोटा सा हो जाता है। दूसरी तरफ वाल्टर अपने छोटे भाई डेनिस से मिलने जाता है। डेनिस उसी एक्सीडेंट के सदमे में मानसिक रूप से ऐसा बीमार हुआ कि घर से बाहर कदम रखने भी उसकी पैंट गीली हो जाती है। वाल्टर उसे समझाता है कि देख भाई, जेल से छूटी एक लड़की सिल्वी ने खत भेजा है, उससे मिल, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। पर डेनिस तो भाई डर के मारे थर-थर कांप रहा है। अब आता है कहानी में तगड़ा मोड़। प्रोफेसर वाल्टर खुद अपनी मानसिक शांति के लिए काउंसलिंग लेने जाता है और भाई साहब किस्मत का खेल देखो, उसका काउंसलर कोई और नहीं बल्कि जॉर्डी का बाप कार्ला ही निकलता है। यहाँ वाल्टर रोते हुए अपना पाप कबूल करता है कि सर उस रात मैं टल्ली होकर गाड़ी चला रहा था, मुझे पता था मैं गलत हूँ, पर मेरी उसी एक गलती ने उस मासूम बच्चे की जान ले ली। इस गिल्ट के चक्कर में वाल्टर की अपनी बीवी भी उसे छोड़कर भाग जाती है और वो पूरी तरह अकेला हो जाता है। इधर जॉर्डी को एक पिज्जा शॉप में नौकरी मिल जाती है। एक दिन घर लौटता है तो कमरे में अचानक सौतेली माँ एलिस बिना नॉक किए घुस आती है। दोनों के बीच एक बेहद अजीब और शर्मनाक स्थिति बन जाती है। जॉर्डी दिमाग शांत करने के लिए पार्क जाता है, जहाँ उसे उसकी पुरानी दोस्त मेलिसा मिलती है। मेलिसा उसे रात की पार्टी में बुलाती है। कहानी यहाँ और उलझती है। कॉलेज में प्रोफेसर वाल्टर और उसकी स्टूडेंट शेरी के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। अकेलेपन का फायदा उठाकर दोनों मर्यादा पार कर जाते हैं। उधर कैथरीन भाभी पागलपन की हद तक पहुँच चुकी है। सड़क पर चलते हर छोटे बाल वाले लड़के में उन्हें अपना मरा हुआ बेटा दिखने लगता है। तभी घर में एक और कांड हो जाता है। जॉर्डी एक दिन अचानक घर आता है और एलिस को कुछ ऐसी वैसी हालत में देख लेता है कि दोनों के बीच की दूरियां अजीब सी कम होने लगती है। दोनों एक ऐसे नाजायज और अजीब रिश्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं जो सबका विनाश करने वाला था। वाल्टर अपने स्टूडेंट शेरी को अपने भाई डेनिस से मिलाने ले जाता है, लेकिन डेनिस लड़की को देखते ही पागल हो जाता है और चिल्लाने लगता है। शेरी को समझ आ जाता है कि वाल्टर ने उसे बिना बताए किसी दलदल में खींच लिया है। बाद में जब वाल्टर शेरी के फ्लैट में दोबारा जाता है तो देखता है कि शेरी की लाइफ में ऑलरेडी कोई और लवंडा
आ चुका है। वाल्टर का वहाँ भी कट जाता है। इधर जॉर्डी पिज्जा की नौकरी में कोई बड़ी गलती करता है। मैनेजर डांटता है तो वो नौकरी लात मार कर छोड़ देता है। इसी हताश में जॉर्डी हिम्मत करके सीधे कैथरीन भाभी को फोन लगाता है। दोनों समंदर किनारे मिलते हैं। जॉर्डी रोते हुए कहता है, भाभी मुझे माफ कर दो, उस हादसे के बाद मैं भी अंदर से मर चुका हूँ। लेकिन कैथरीन कहती है, तू तो सिर्फ मोहरा था, असली गुनहगार और प्रोफेसर वॉल्टर है। जॉर्डी जब घर लौटता है तो देखता है कि उसकी सौतेली माँ एलिस लहूलुहान पड़ी है। दरअसल एलिस ने कार्ला को अपने और जॉर्डी के बीच की खिचड़ी के बारे में सब सच बता दिया था। कार्ला गुस्से में पागल होकर जॉर्डी को घर से धक्के मार कर निकाल देता है। जॉर्डी पूरी तरह टूट जाता है और आखिर में अपनी पुरानी दोस्त मेलिसा का हाथ थामकर उस शहर से दूर एक नई जिंदगी शुरू करने भाग जाता है। उधर वॉल्टर जब भाई के घर जाता है तो डेनिस गायब मिलता है। वॉल्टर डर जाता है कि कहीं भाई ने सुसाइड नहीं कर लिया हो। वहीं वॉल्टर आखिरी बार कैथरीन भाभी से माफी मांगने जाता है। कैथरीन का पति उसे समझाता है कि अब पुराना दुख भूल जाओ। कैथरीन वॉल्टर को माफ तो नहीं करती, लेकिन बदला लेने के बजाय खुद को शांत कर लेती है। तो दोस्तों, अंत में हमारा प्रोफेसर वॉल्टर अकेला बैठा अपनी गलतियों के आंसू रो रहा है और उसका भाई डेनिस सालों बाद पहली बार अपने डर के पिंजरे से बाहर निकलकर नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, कहानी का मतलब ये है कि लाइफ में रायता चाहे जितना भी फैले, एक न एक दिन उसका हिसाब देना ही पड़ता है। अगर आपको इन किरदारों की फटी हुई किस्मत और ये हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को दबा के लाइक मारो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे ही कड़क और मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ठोको और जो बेल आइकन है ना, उसे बजाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।